नमस्कार। कोरोना के कहर से मुंबई दहल चुकी है और इसी कारण बड़े पैमाने पर जो मजदूर है वो मुंबई छोड़कर बाहर जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। अचानक मुंबई में ऐसा क्या हुआ कि ये संख्या कंट्रोल में आ नहीं रही है? ये सवाल पूरे देश के सामने है। ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में ही अकेले कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? केरला कंट्रोल हो गया, दिल्ली कंट्रोल हो गया, मुंबई में ऐसा क्या है जो ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? हालांकि भारत के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल मुंबई में है, बेस्ट डॉक्टर मुंबई में है, सारी सुविधाएं मुंबई में है, सरकारी जो अस्पताल है उनकी हालत सबसे बेहतर मुंबई में है, नगर पालिका के जो हॉस्पिटल है उनके हालत और वो इतने वेल मेंटेन है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को लगातार शिकस्त देते रहते हैं। ऐसा सब होने के बावजूद मुंबई में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है। आइए आज हम मुंबई में कोरोना की स्थिति पर गौर करेंगे। सबसे पहला मरीज मुंबई में 11 मार्च को मिला। एक 70 वर्षीय व्यक्ति थे, दुबई से आए थे और आते ही उन्हें तकलीफ होने लगी। एडमिट किया गया यहाँ के अस्पताल में और इसके पहले कि उनके रिपोर्ट आए, इसके पहले कि उनका डायग्नोसिस हो, इसके पहले कि वो कोरोना के मरीज घोषित हो, वो चल बसे। मुख्यतः सांस में तकलीफ उनकी शिकायत थी। जब उनकी मौत के बाद उनकी रिपोर्ट आई तब सरकार को पता चला कि पहला कोरोना हमारे यहाँ आ चुका है। विधिवत उनका जो अंतिम संस्कार करना था सरकारी तौर पे किया गया और सरकार जग गई कि नहीं, अब पहली दस्तक हमारे यहाँ आ गई है तो हमें इसको रोकना है। और लगातार महाराष्ट्र सरकार की ये कोशिश रही कि बेहतर इंतज़ाम हो, बेहतर इलाज हो, बेहतर टेस्ट हो। लेकिन शुरुआती दौर में जब ये कोरोना आ चुका था तब पीपी किट्स नहीं थे, पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं थे, वेंटिलेटर तो थे लेकिन मास्क की शॉर्टेज थी, जो N91 मास्क पहनना था, पीपी किट की शॉर्टेज थी। इसके बावजूद लगभग सब चीज़ें महाराष्ट्र सरकार के पास थी। एक गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि जब ये महाराष्ट्र सरकार को 15-17 मार्च को ये समझ में आ गया कि कोरोना मजबूत रूप से कोरोना के 3-4 पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई के बाद 3 पेशेंट पुणे में भर्ती हुए, वो भी कोरोना के पीड़ित थे। और जब वो 3 जो मरीज थे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जब सरकार ने पता की तो पता चला कि एक ट्रैवल एजेंसी ने 40 लोगों का एक टूर लेके गए थे, वो दुबई और यूएई में, वो वहाँ से लौट के आया था। तो सरकार ने इन 40 लोगों को दोबारा ढूंढा, खोजा, इनके रिश्तेदारों को खोजा, उनको क्वारंटाइन किया। ये सब करते करते ये पहले 40 लोगों ने महाराष्ट्र में गजब उठा दिया। अब ऐसा है कि किसी को पता नहीं है कि मेरे को कोरोना होने वाला है। तो ये जो 40 लोग आए एयरपोर्ट से अपने अपने घरों में पहुंच गए, अपने ठिकाने पे पहुंच गए। तो रास्ते में इन्होंने टैक्सी वालों को हायर किया अपने घर पहुंचने के लिए। और मुंबई के जो बड़े इलाके हैं जिसमें टैक्सी वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे 2 इलाके हैं, एक है वर्ली और दूसरा इलाका है धारावी, जो मुंबई को सबसे ज़्यादा ड्राइवर भी देता है और सबसे ज़्यादा टैक्सी वाले वहाँ रहते हैं। तो जाहिर है जिन टैक्सी वालों ने इनको छोड़ा था वो टैक्सी वाले इनका प्रसाद अपने साथ ले गए। तो ये 2 बड़ी बस्तियाँ जो है जो झुग्गी झोपड़ियों में गिनी जाती है, इनमें बहुत व्यापक रूप से इसका प्रसार हुआ, संक्रमण हुआ। और ये संक्रमण भी बड़े विचित्र तरीके से हुआ कि भाई एक आदमी को समझ में कोई शिकायत आए
तो वो और कितने लोगों से मिला है, क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं। और कोई ऐसे इमीडिएट उनको नहीं हुआ, ये किसी को 10 दिन बाद हुआ, किसी को 7 दिन बाद हुआ, किसी को 15 दिन बाद हुआ, कोई महीने 1.5 महीने बाद शिकायत लेकर पहुँचे। तो इसके पहले कि सरकार संभल जाती है, कोरोना ने अपने पैर पसार लिए थे। मुंबई शहर आबादी के हिसाब से तो सबको पता है 1.25 करोड़ की आबादी है। आकार के हिसाब से 680 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे हम लोग ग्रेटर बॉम्बे कहते हैं या ब्रांड मुंबई कहा जाता है। तो ये महामुंबई एक 680 किलोमीटर की परिधि में बसी हुई है। ट्रेन चल रही थी 25 तारीख तक, 22 को मोदी जी ने बंद किया, उसके बाद 23 को फिर धीरे धीरे ये हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में 7 दिन पहले ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। जब सरकार को समझ में आ गया, 16 अप्रैल को महाराष्ट्र में 2043 मरीज थे, फिर 23 अप्रैल को 4232 मरीज हो गया। 2 मई को 8000 का आंकड़ा उसने क्रॉस कर दिया, 12 मई को 12000 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया। कुल अब तक 2700 के आसपास लोग मर चुके हैं। और जब ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो 27 मार्च तक 81% जो मरीज थे वो विदेशों से आए हुए थे। 7 अप्रैल को अगर देखें तो 7 अप्रैल में 81% ऐसे लोग थे जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो सब मुंबई के रहने वाले थे। इसका मतलब ये था कि संक्रमण का जो फैलाव था वो बड़ी तेजी के साथ फैल गया। बड़े पैमाने पर स्वास्थ्यकर्मी, बड़े पैमाने पे बीएमसी के लोग, बड़े पैमाने पे डॉक्टर, बड़े पैमाने पे अस्पताल, ये संक्रमण बढ़ाने में लगे रहे। वॉकर्ड हॉस्पिटल है जहाँ के पूरा स्टाफ 82 लोग संक्रमित पाए गए। इस अस्पताल को बंद किया गया, सबको के ऊपर इलाज किया गया। और इस तरह से साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, टैक्सी वाले, ये जो मुख्यतः जो लोग झुग्गी झोपड़ी जैसे इलाकों में रहते हैं, ऐसे लोगों को पहचान की गई और ऐसे लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया। अब धारावी जो सेंटर था वो एशिया का सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, सब लोग जानते हैं। वहाँ पर 850 मरीज पाए गए। कोलीवाड़ा में लगभग 200 मरीज पाए गए, सब ठीक हो गए। धारावी के जो 800 मरीज पाए गए, उन्होंने बहुत लोगों को ये बांट दिया, क्योंकि बड़ी बस्ती है, घनी बस्ती है, अंदर भोजनालय है, अंदर खाने की दुकानें हैं, अंदर छोटे मोटे कारखाने हैं, कबाड़ियों के दुकान है। तो ये लोग लगातार एक दूसरे को मिलने वाले लोग थे, तो वो एक दूसरे को बढ़ाते गए। कुल इस तरह से देश के जो मरीज हैं उसकी 30% संख्या महाराष्ट्र में हो गई। और मरने वालों में, पूरे देश में जो मरने वालों की हम संख्या देखें तो 47% लोग अकेले मुंबई में हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में किस किस तरह से कोरोना फैला, उसके कारण क्या थे, इसके हम चर्चा आगे करेंगे। पहले हम मुंबई की बात करते हैं। तो मुंबई में सरकार ने जब देखा कि तेजी से बढ़ रहे थे, तो पहले 7 अस्पताल जो सरकारी और महापालिका के जो हॉस्पिटल थे यहाँ के बीएमसी के, उसमें इलाज चल रहा था। जब संख्या बढ़ने लगी तो सरकार ने 12 प्राइवेट अस्पताल को टेक ओवर किया और बेड की संख्या बढ़ा दी, लोगों के टेस्ट बढ़ा दिए, मरीज आते गए। तो इसके बावजूद मरीजों को बेड अवेलेबल नहीं थे, कई मरीजों को बैठना पड़ता था, कई मरीजों को राह देखना था। फिर सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया कि कहाँ कितने बेड खाली हो रहे हैं, कहाँ बेड खाली है, कहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है, और फिर कोऑर्डिनेशन से चलने लगा। लेकिन बावजूद इसके कोई संख्या में गिरावट नहीं आ रही थी। तो कारणों को खोज में लग गई सरकार कि इसके रीज़न क्या है।
मेजर जो था सेटबैक महाराष्ट्र सरकार को, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण, जहाँ से हर दिन 640 उड़ानें विदेशियों के लिए भरते थे। सरकार को जब ध्यान में आया ये बात 11 मार्च को, तो सरकार ने केंद्र को लिखा कि ये विदेशी जो हवाई जहाज़ है इनको तुरंत रोकिए आप, इसमें सब लोग आ रहे हैं, ये फॉरेन से लोग आ रहे हैं। वहाँ उस समय एयरपोर्ट पे मामूली सा थर्मोस्टेट टेस्ट होता था जिससे कोई नतीजे नहीं निकलते थे। उसमें खाली ये पता था कि बुखार है क्या, खांसी है क्या। बहुत से लोग घर पहुँचने के बाद 3-4 दिन बाद ये शिकायत करने लगे, फिर वो अस्पताल पहुँचे। लेकिन सरकार ये समझ चुकी थी कि ये खतरा बाहर से ही आ रहा है। लगातार महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को बंद करने के लिए हवाई सेवा कहा, लेकिन 23 तारीख को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप चल रहा था कार्यक्रम। इस वजह से बहुत सारे गुजराती भी उस समय गुजरात के लिए आए और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए। अहमदाबाद में भी काफ़ी लोग उतर के गए। जाहिर है उनको भी एयरपोर्ट से उठाकर प्राइवेट बसों ट्रेनों में बैठाने का काम टैक्सी वालों ने किया, और बड़े पैमाने पे गुजरात और महाराष्ट्र कोरोना का शिकार हो गया। ये सब ट्रांजिट कोरोना है, एक दूसरे में भेजा गया, और इस तरह से पूरा स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र कोरोना से ग्रस्त हो गया। कुछ टाइम हुआ, कितने लोग आए महाराष्ट्र में? मुंबई में 15 लाख लोग आए उस दरमियान, 15 लाख लोग, और ये 15 लाख लोग अपने साथ में लाई हुई बीमारी यहाँ के लोगों में बांटते रहे। अब मुंबई शहर की विशालता ऐसी है, यहाँ की 42% आबादी, लगभग 70 लाख लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। तो जो मकानों में है, सोसाइटियों में है, वो कुछ मायने में सुरक्षित रहे। लेकिन जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहे, और जहाँ स्थिति ऐसी है कि एक छोटा सा 10 बाई 10 का कमरा है जिसमें 6 से 7 लोग रहते हैं, बाहर जाते हैं पानी भरने के लिए सामूहिक रूप से, उनको रोकना मुश्किल था। फिर इन बस्तियों में, इन गंदी बस्तियों में वो लोग हैं जो सामूहिक शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से कोरोना के प्रसार में ये भी एक कारण है कि यहाँ इजाफा हुआ, क्योंकि गंदी बस्तियों में सार्वजनिक नल के सिवा कोई पर्याय नहीं। और यहाँ जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और छापे पड़ने लगे तो सारे लोग घबरा गए। तो उत्तर भारतीय, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये जो माइग्रेंट वर्कर मुंबई में यहाँ आके काम कर रहे थे वो डर गए, बुरी तरह से डर गए। उनको लगा यहाँ हम फंस जाएंगे तो एक दिन मर जाएंगे, इसलिए अपने को भागना चाहिए। इसलिए वो बेचैन थे, इसलिए वो घर के बाहर निकल रहे थे, इसलिए उनका विस्फोट सड़कों पे आ रहा था। और आज हमने देखा कि पूरे भारत में क्या चित्र दिखाई दे रहा है महानगरों पे, और सरकार बार बार कह रही थी भाई इनको घर भेज दो सुरक्षित, क्योंकि ये हमको न काम करने दे रहे हैं, न यहाँ व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, ये तो और फैला देंगे। इससे अच्छा इनको घर जाने दीजिए, वो जहाँ रहें सुरक्षित रहें। और नतीजा हम सब देख रहे हैं कि वो वहाँ भी स्वीकार नहीं हो रहे हैं, उनको वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ आके फैलाएंगे, कोरोना फैला देंगे। तो इस तरह से मुंबई में कोरोना झुग्गी झोपड़ियों में फैल गया, तेजी से फैल गया। आज जो संख्या मुंबई में बढ़ रही है इसका कारण यही है कि वो लोग सब्जी वाले हैं, वो लोग टैक्सी वाले हैं, वो लोग दूध वाले हैं, वो लोगों के घरों में काम करने वाले लोग हैं। आज मुंबई में परिस्थिति ये है कि बड़े मकानों में जो लोग रहते हैं, जिनके यहाँ नौकर है, सब बंद हो गए। सोसाइटियों ने बाहर के व्यक्ति के लिए प्रवेश बंद कर दिया है। अगर आपको दूध लेना है, सब्जी लेना है, अखबार लेना, घर के बाहर गेट के पास जाके आप लो, कोई किसी को घर आने नहीं दे रहा है। इस तरह इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया है। कोरोना की और भी हम स्टोरी, और भी हम वाक़ये, और भी हम बातें करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। देखना न भूलिए। नमस्कार।